इसलिए अपने जीवन में सबसे पहला पुरुषार्थ मन की आकुलता को भगाने का करें। मन कभी हमारा आकुलित ना हो, इसके लिए आगम में बहुत सुंदर 12 निर्णय दिए गए हैं। अगर ये बात समझ में आ गई, ये दुनिया को स्वर्ग होने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी स्वर्ग होने में। पहली बात क्या है, गंभीरता से समझना। कितने लोगों को चाहिए कि मन अच्छा रहे? क्या कहते हैं, मन चंगा तो क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कटोरी में। मतलब अगर मन अच्छा है तो सारी दुनिया की पवित्र वस्तुएं आपके पास हैं। सबसे पहला उपाय, किसी के भी काम में तब तक दखल ना दें जब तक वो आपसे पूछे नहीं। सबसे पहली बात, जब तक कोई पूछे नहीं, बोले नहीं, तब तक उसके काम में दखल मत देना, कभी आकुलित नहीं होगे। कुछ लोग होते हैं रायचंद, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और तो ऐसा करो, ऐसा करो, इस चक्कर में बेचारा अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, फिर आपने दखल किया, आपने सलाह दी, उपद के वो होते हैं लिबिर, वो आपने सलाह दी और उसने मानी नहीं, फिर तुम्हें दुख, फिर तुमने द्वेष किया, फिर ईर्ष्या करी। नहीं, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक उसको सलाह देना नहीं, सबसे पहली बात। अच्छा, आप लोग अपने आप में खोजो, फ्री की सलाह देने वाले कितने लोग हैं आप लोगों में से? देते कि नहीं? ऐसा कर ले भाई, तू वैसा कर ले, नहीं, बी प्रोफेशनल। कोई पूछे तो ज़रूर बताना, और ना पूछे मत बड़बड़ाना। ओम इग्नोराय नमः, सही है? अब लेके जाओ, करो, तुम्हें तो बुलाया है। दूसरी बात, उतना ही काम हाथ में लें जितनी आपकी क्षमता हो, मन आकुलित नहीं होगा। अगर काम ले लिया है फिर पूरा करें, आकुलित ना हो। उतना काम हाथ में लें जितनी क्षमता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, मना कर दें। माँ उतना ही काम लो जितना कर सकते हो। व्यक्ति बीमार जो पड़ता है वो मानसिकता के कारण ज़्यादा पड़ता है, शारीरिक बीमारी मानसिकता से आती है। बोलो अभिषेक भाई, सही है कि नहीं? लेकिन तुम लोग लूटते हो, दवाई खिलाते हो, ये नहीं बोलते कि टेंशन मत लो। अब ग्राहक आए तो उसको वीडियो चिपका देना है, ओम, तो लोड लेके चलना नहीं, बोले ये दवाई पहले खाओ, बाकी काम बाद में। उतना काम लें जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से अधिक ना लें। क्षमता से अधिक काम ले लेते हो आप, अपने ऊपर पर्याय आपकी बिखर जाती है, टूट जाती है। क्षमता से अधिक विकास कोई काम मत करना। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना कि मुझे इतनी संपत्ति जोड़ना है, फिर अपन को रिटायर होना है, लेकिन क्षमता से अधिक मत जाना। मन में आकुलता आती कि नहीं? वो आकुलता ही तो पाप का फल है। मन आकुलित ना हो। हाँ, बड़े काम करोगे विघ्न तो आएगा, बड़े काम सरलता से नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है। तीसरी बात, पहली बात क्या थी? किसी के भी बिना पूछे उसके काम में, हाँ। दूसरी बात, अपनी क्षमता से अधिक काम। तीसरी बात, किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। टालो नहीं, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, काल, आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। ये पंचम काल के दोहे हैं। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा। पहले के थे दोहे, अब क्या हो गए हैं कि आज करे सो कल कर, और कल करे सो, और इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों, कर लेंगे, हो जाएगा। और खाना खाने के लिए तुरंत बैठता है। मैनेजमेंट की बात चलती है। अगर आप मन में आकुलता नहीं चाहते हो तो मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसा मैनेजमेंट? काम को टालो नहीं, फिनिश करते जाओ। चिराग समझे क्या? देखो सहज सागा जी मुस्कुरा रहे हैं। काम को टालो नहीं। जो लोग काम टालते हैं ऐसे लोग आकुलित चित्त ही होते हैं। अपने जीवन में खोजो, कुछ कुछ काम किसी किसी के पेंडिंग पड़े होंगे, ऑफिस की फाइल, टैक्सेस, नहीं पड़े पेंडिंग, स्कूल की कॉपी, होमवर्क नहीं पड़ा पेंडिंग। कोषाध्यक्ष जी हैं क्या? अरे सीए साहब, कोषाध्यक्ष जी, जो जितने लोगों के काम पेंडिंग पड़े वो सब आकुलित चित्त देते हैं। इसलिए पेंडिंग मत छोड़ो, पूरा करो। आपने कोई काम हाथ में लिया है फिर पूरा करो, पीछे नहीं। देवेंद्र भाई, अपन जो काम लेते तो पूरा करते, नहीं तो लेते नहीं। और चाहिए तो फ्री हैंड चाहिए, इंटरफेरेंस चाहिए नहीं।
फिर तुम्हारा काम होने का तुम संभालो। ओम शांति। अनाकुलित होने का चौथा उपाय, तीसरा हो गया। चौथा, ऐसा कोई भी काम ना करें जिसको करने के बाद पश्चाताप हो। बढ़िया आपने सीताफल खा लिया, पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर ठंडा पानी पी लिया, अब पछता रहे हैं, सर्दी हो गई, खांस रहे हैं। ऐसा भोजन मत करो, ऐसा भाषण मत करो, ऐसा जीवन मत जियो जो बाद में पश्चाताप दे। अनाकुलित होने के लिए चौथा उपाय, अगर चिराग कोई महिला गाड़ी चलाते दिख जाए, बेटा फुटपाथ छोड़े खंबे पे चढ़ जाना, वो खंबे में ही ठोकेंगी आगे, मतलब निशाना पक्का वहीं जाएंगी। ऐसा देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, गलती इसकी, उस खंबे में क्यों चढ़ा है? भिड़ गए, उसके बाद हाथ पैर छिल गए, फिर पश्चाताप हो रहा है? नहीं। अनाकुलित होने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, वो काम मत करो जिसको करने के बाद संकल्प विकल्प उत्पन्न हो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, कोई वस्तु आपके साथ है जो बदले ना, मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, पर उसको सहना सीखो। ये बहुत विशेष बात है। अगर आपके साथ कोई है, आप किसी के साथ में हो और वो बदल नहीं रहा, तो उसको सहना सीखो, अनाकुलित नहीं होगे। क्यों हंस रहे भाई सांवला जी? अगर आप किसी के साथ में हो तो अगर वो बदल नहीं रहा तो उसको सहना सीखो। ठीक है, अच्छी बात है, मुझ में भी तो कमियां हैं, वो भी तो मुझे सहन करता है, मैं भी उसे सहन करता हूँ, अच्छी बात है। अपन बदलने का प्रयास करते हैं, उसको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, संक्लेशता होती है, मन खराब होता है। नहीं नहीं, सहना सीख लो, चुपचाप रहो, अपनी मस्ती में रहो। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि दुखी है, दुखी होना नहीं। घर आओ तो अभिषेक समय से उदास है, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ठीक। तुम्हारे दुख से जिसको सुख मिले उसके सामने दुखी दिखो, अंदर अंदर इतने सुखी हो जाओ, इतने सुखी हो जाओ कि जिस दिन तुम्हारा सुख प्रकट हो वो पागल हो जाएगी, ये तो बता नहीं रहा था, उल्लू बना रहा था। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आगे चलते हैं, जो बदले ना उसे सहना सीखें। और छठवीं विशेष बात है, स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप हो जाए। अगर वो बदल नहीं रहा, सहन करो, आप अपने आप परिस्थिति के अनुरूप हो जाओ, परिस्थितियों के अनुरूप हो जाओ। माँ आप लोग हुए कि नहीं? जहाँ जन्म लिया वहाँ रहने मिला नहीं, जहाँ आए हो वो आपका कहलाता नहीं, परिस्थितियों के अनुरूप जी रहे कि नहीं, तो सुकून है, नहीं तो मन आकुलित हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिमाग को कभी खाली ना रहने दें। बोले महाराज जी आप ही कहते हो कि लोड मत लो। नहीं नहीं, दिमाग अगर खाली रहेगा तो आकुलित रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, अच्छी बातें पढ़ते रहें, अच्छी बातें करते रहें। जहाँ मन खाली होता है नीचे जाता है। राकेश जी बहुत बड़ी बात है, मन को खाली ना रखें, मन को कुछ ना कुछ काम देके रखें। जैसे खाली होगा दिमाग, दुनियादारी की चीज़ें याद आएंगी। मन को खाली ना छोड़ें, कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम में कहीं ना कहीं व्यस्त रखें। आप मन को व्यस्त रखोगे, आकुलित नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, ईर्ष्या और जलन से बचें। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन, इनसे बचें। आप इनमें जी रहे हो इसलिए आकुलित हो। पड़ोसी के 5 ग्राहक चले गए राहुल, अपने एक ही आया है, तो तुम्हारी टेंशन में तुमने एक भी ढंग से नहीं चला पाए। जो एक आया उसको अच्छे से चलाओ ना, जिसके भाग में जितना उसको उतना मिलेगा। आपकी ईर्ष्या करने से, प्रतिस्पर्धा करने से, जलन करने से कुछ नहीं होगा। हर स्कूल में एक टॉपर बच्चा होता है, हर स्कूल में एक बच्चा होता है हर क्लास में जो टॉपर होता है। और आगे कर रहे हैं, जिनको पहचान बनाने की लालसा है वो आकुलित रहते हैं। मैं हूँ, मेरा नाम कुछ हो, वो आकुलित बनेगा। नाम मिटाने का पुरुषार्थ करो, दूसरे का नहीं, अपना। ओ भाई अनलिमिटेड मोदी जी, अगर आपने किसी के पहचान बनाने के पीछे लग गए अपनी, बड़ा मन आकुलित रहेगा। पहचान बनती जाएगी, चलेगा। हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, फिर जाके आहार करेंगे, समय करेंगे, इस प्रक्रिया से पहचान बन जाए सो बन जाए। 24 घंटे मेरा नाम चले, मेरा नाम चले, ऐसा आकुलित रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मन को आकुलित नहीं करना हो तो ये 8-9वां उपाय, 10वां उपाय बड़ा कठिन है, बताएं क्या? हाँ, माफ करना सीखो। माफी मांगना नहीं, माफी मांगना फिर भी सरल है, माफ करना बहुत कठिन है। किसी से कोई गलती हो जाए, वो क्षमा मांग रहा है, नहीं भी मांग रहा तो उसको माफ करना कितना कठिन है। सोचो सोचो कितना कठिन है। आप कसाए बांध के रखते हो, मन आकुलित हो जाता है। अरे अगर कोई बात हो भी गई, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। छोटा सा जीवन है, अच्छे से जी लो। माफ करना सीखो, माफी मांगना तो सीखो ही।
विकास भाई माफ करना सीखो। पूछ रहे कब तक? जिंदगी भर, जब तक सिद्ध ना बन जाओ तब तक। प्रथम माफ करना सीखो, माफ करना सीखें। और अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया हो, 11वीं बात, अगर आपका किसी ने बुरा कर दिया हो, बुरा सोच लिया हो, बुरा कह दिया हो, भूलना सीखें। भूलना सीखें कठिन है। कभी किसी से 2-2 बातें हो गई हो, वो आदमी का चेहरा याद आ गया, अब भी आप लोगों को देख लो, इसने ऐसा कहा था, देख लूंगा इसको। भूलना सीखो। क्या देखोगे? क्या देखोगे? सोनी जी, राजेंद्र भाई, अगर कोई बोले कि कल देख लूंगा तुझे, बोलना भैया शाम को ही देख लो, तुम बचे ना बचे, हम बचे ना बचे। भूलना सीखो। और अंतिम बात है, अगर मन को अनाकुलित रखना है, संक्लिष्टता से रहित रखना है, मेडिटेशन, ध्यान करना प्रारंभ कर दो। वर्तमान में सर्वाधिक लोग मन के आकुलित हैं, नहीं है क्या? कितने लोगों की कोई ना कोई टेंशन है कोई बिना टेंशन का एक आध नाम बताओ। सबको कुछ ना कुछ विकल्प है। ध्यान प्रारंभ कर दो, सारे संकल्प विकल्प समाप्त। हर दिन 10 मिनट बैठ करके ध्यान करो, बीजाक्षर का, अरहम का, ओम का, ह्रीम का। अब गुरुदेव से स्वयं एक बीजाक्षर लेके जाओ और उसका ध्यान करो प्रसन्न होकर के। प्रारंभ में दुनिया की चीजें आएंगी दिमाग में, उनको चलने दो, फिर वो आना बंद कर देंगी। बताऊं कैसे? अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ध्यान करने बैठते होंगे तो लगता होगा मन नहीं लगता। महाराज जी, माना कि आप अभी बैठ के ध्यान करो, KG1 का दोस्त का चेहरा याद आएगा, मुझे एक बार साइकिल पंचर हो गई थी, वो दिख जाएगी। ऐसा होता है। आपको लगता है ध्यान भंग हो गया, ध्यान भंग नहीं हुआ, आपका माइंड खाली हो रहा है। आप ध्यान में बैठे हो, मन खाली हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, उसको खाली होने दो। सुमित, ओ सुमित, शादी के पहले फोन में बात की कि नहीं? की नहीं? सुन ले छोटे पाटनी, की नहीं? मानस देख, की ना? छत पे खड़े होके कि रोड में घूम के बोलना। सब जगह वो जो रोड के किनारे घूम के बात करते थे, गाड़ी दिखती थी कोई कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन से मॉडल की है, दिखती थी? याद करो रारा। जब फोन में अपने इष्ट से बात करी, कमल भाई, जब फोन में इष्ट से बात करते थे तो कोई दिखता ही नहीं था। पापा आवाज लगा रहे, मम्मी आवाज लगा रही, तो सुनाई दे रहा। ऐसे ही ध्यान में लग जाओगे, दुनिया भर की चीजें आएंगी जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। 5 से 10 मिनट का ध्यान प्रारंभ करो प्रतिदिन। सुबह सुबह उठ करके पूरा दिन भर फ्रेश रहेगा। मन की आकुलता को भगाने का सबसे कठिन सर्वश्रेष्ठ उपाय ध्यान। ऐसे नहीं बैठना चेहरा चढ़ा के से। कई लोग ध्यान करते हैं ऐसे, तो ऐसे लगता है ध्यान कौन सा आर्त रौद्र चल रहा है कि कौन सा चल रहा है। चेहरा प्रसन्न हो। कोई भी एक बीजाक्षर से प्रारंभ करो। अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। आपके फेवरेट भगवान, फेवरेट क्षेत्र, वहां जाके बैठ जाओ। 56 में नहीं जाना, शिखर जी जैसे क्षेत्र की बात चल रही है। नहीं तो चिराग बोले हमको तो बहुत पसंद है महाराज जी कचौड़ी वाले की दुकान। नहीं, आप स्वतंत्र भाई ऐसी जगह जाके बैठो जो पवित्र क्षेत्र है। सोनागिरी है, शिखर जी है, इंदौर के पास ऊन है, बड़वानी है, सिद्धवरकूट है। अपनी मंदिर की भगवान को देख करके बैठ जाओ। सुनो देवेंद्र भाई, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, स्वर्ग के देवता भी सेवा करने आएंगे। 5 मिनट शांति से बैठना प्रारंभ कर दो, और जहां तुमने शांति से बैठना प्रारंभ किया, 1 नंबर मन हो जाएगा। अनाकुलित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मन अनाकुलित होना चाहिए, आकुलित नहीं होना चाहिए। हार्दिक बेटा, जीवन का लक्ष्य है आकुलित नहीं होना। जितनी तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता है, खुशी है, वही तुम्हारे जीवन की संपत्ति है। बाकी सब तो लुट गए हो, बाकी सब लुट गए हो। मन अगर अनाकुलित है तो विशुद्धि जारी है। माँ, बीमार होना दूसरी बात है, अपने आप को बीमार मानना दूसरी बात है। गरीब होना दूसरी बात है, अपने आप को गरीब मानना दूसरी बात है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो बीमार हैं, बीमार मानते हो इसलिए बीमार हो। बीमार मानो ही मत, दुखी अपने आप को मानो ही नहीं, दुखी नहीं हो। सत्यता की ओर आओ, मन को अनाकुलित करो तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है।